नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो कोऑर्डिनेट बोलते हैं निर्देशांक। निर्देशांक ज्यामिति क्या पढ़ेंगे? निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है। अच्छा, कोऑर्डिनेट से क्या होते हैं? देखो, हमारे वैसे क्या होती हैं, दो अक्ष होते हैं। ठीक है। जैसे अक्ष तो क्या चार होते हैं, लेकिन इसमें दो ही माने जाते हैं, जैसे एक्स और वाई। अगर एक्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का एक्स। इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का वाई। ये वाला हमारा मतलब कटान बिंदु, मुख्य बिंदु है, इसे बोलते हैं जीरो। जीरो से डिनोट करते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो एक्स बिंदु है तो इस साइड की क्या होगी? प्लस प्लस होगी। इधर क्या होगी? ए प्लस ए प्लस। ठीक है। और जैसे में क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम एक्स लिखा जाता है, उसके बाद वाई लिखा जाता है। ठीक है। इस तरह से हमारे कोऑर्डिनेट लिखे जाते हैं। इधर जो एक्स का है तो इधर क्या हो जाएगा? अच्छा देखो, इधर एक्स तो माइनस का है तो माइनस का एक्स, तो इधर वाई किसका है? प्लस का है, तो ये हो गया। इधर देखो, यहाँ माइनस का एक्स है और माइनस का ही वाई है। इधर माइनस एक्स तो देखो इस साइड में आ गया तो क्या हो गया? प्लस का हो गया। तो एक्स किसका हो गया? प्लस का। और माइनस का क्या हो गया? वाई हो गया। कोई दिक्कत है? नहीं। ठीक है। अगर मान लो यहीं कोई बिंदु है, ठीक है, मान लो जीरो से कोई यहाँ पर रेखा गई है, ठीक है, यहाँ से जाएगी तो ये आ गया, है ना। तो यहाँ कोई मान लो ये वाला तो कटान बिंदु है। क्या है? कटान बिंदु है। देखो यहाँ पर जो एक्स, ये किसका है? वाई का है, जो एक्स का है, इन दोनों का यहाँ पर कटान हुआ है। यहाँ क्या हुआ? कटान। इसे बोलते हैं कटान बिंदु। ठीक है। अब इनका हम क्या करेंगे? हाँ, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। दो बिंदुओं के की बीच की दूरी क्या होगी? मान लो कोई भी हो, क्या ऐसे क्या लिखेंगे? मान लो दूरी बराबर अंडर रूट में क्या होगा? x2 माइनस के x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1। अच्छा, जब भी किसी दो अगर दूरी दी हो तो हमारे पास दो निर्देशांक मतलब दो पॉइंट होंगे, दो कटान बिंदु होंगे, उनके बीच की दूरी। जैसे अगर मान लो मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी याद करनी है, तो भाई ये तो जीरो जीरो हैं, दोनों जीरो पर जीरो जीरो होते हैं। यहाँ जो भी एक्स और वाई जो भी हो, इनके बीच की दूरी क्या होगी? मतलब हम निकाल लेंगे। इस तरह से इनकी क्या होती है? तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी का फॉर्मूला होता है एक्स अंडर रूट में x2 माइनस के x1 प्लस वो स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जिसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है। ठीक है। अच्छा, अब देखो, ये तो इसका फॉर्मूला आ गया। अब जैसे हम मुझे और क्या निकालनी है कि मान लो कोई बिंदु, आप दो बिंदु हैं, क्या है? बिंदु हैं। बिंदु ये अगला वो है। ठीक है। बिंदु x1 y1 तथा x2
और y2 को मिलाने वाली रेखा को मिलाने वाली रेखा को m अनुपात n में के m अनुपात n के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक होंगे। इससे क्या होगा, अगर मान लो x का मुझे निकालना है ना, अलग निकलेंगे तो इसका क्या होगा, जो हमारा m है ना, जो अनुपात में था m x2 प्लस n x1 और बटे में m प्लस के n, ये तो हमारा किसका निकला है, x का निकला है। इसी तरह किसका निकलेगा, y का। तो y कैसे लिखेंगे, y होगा m, यहाँ आ जाएगा y2, x के जगह x2 क्या बदली क्या आ जाएगा, y2 आ जाएगा, प्लस n, यहाँ आ जाएगा y1 और उसके नीचे क्या आएगा m प्लस के n। ये क्या है, अनुपात। अभी इसके कुछ देर बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन ही करेंगे तो एक दो, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है कि ये तो आंतरिक वाले बिंदु थे, अगर यही बिंदु ये तो यांत्रिक थे, क्या थे, आंतरिक बिंदु थे, ये तो आंतरिक है। अगर यही बिंदु बाह्य हो, क्या हो, अब इसको बिल्कुल, अब इसे हम लिखेंगे नहीं, इसमें क्या रहेगा, बाह्य की तरफ से आएगा, है ना। जैसे बिंदु x y1 तथा x2 और y2 को मिलाने वाली रेखा को m अनुपात n के अनुपात में क्या करते हैं, बाह्य रूप से क्या करते हैं, वो करते हैं, ठीक है। विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं, तो क्या इसका क्या होगा, तो मान लो जो x के निकालने, तो क्या होगा m x2, बस क्या होगा यहाँ माइनस आ जाएगा n x2 n x1, तो यहाँ क्या आ जाएगा m माइनस के n, क्योंकि ऊपर माइनस है तो नीचे भी क्या आएगा, n आएगा। ये तो x का है, इस तरह किसका होगा, y का होगा। y का हम कैसे याद करेंगे, m बाय 2 माइनस के n बाय 1, नीचे क्या आ जाएगा m माइनस के n। ये किसका है, y का है। अब इससे हम कुछ थोड़े इससे क्या करते हैं, सवाल करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सवाल करेंगे, उसके बाद और भी हैं इसके फार्मूला, लेकिन वो क्या थोड़ी बाद देर बाद करेंगे, लेकिन इससे पहले क्या करेंगे, कुछ सवाल करते हैं, ठीक है। इसमें हम देखते हैं, पहले एक छोटा सा सवाल है, जैसे मान लो पहला है, x अक्ष से एक बिंदु -4 और 3 की
दूरी है, ये हमें ज्ञात करना है। जैसे और अक्ष कैसे बनाते हैं, मान लो इस तरह से हो गया और इस तरह से हो गया। चार इसमें कुछ लाइन खींच लेते हैं, मान लो एक लाइन, 2 3 4 और आगे भी है ना, इस तरह से 1 2 3 4 5 इस तरह से हम भी चले। मान लो ये एक्स अक्ष है, ये वाला बाय है, तो माइनस के बाय है और ये माइनस का एक्स, इधर भी खींच देते हैं 1 2 3 4, जैसे 1 2 3 4 5। इधर क्या है, प्लस का होगा 1 2 3 4 5, इधर माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 और माइनस का 5, इस तरह से वाला 1 2 3 4 और 5, इन सब में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, और इसमें पूरा -4। अच्छा देखो, पहले से यहाँ से जो भी आता है, ये मान लो x का है, ये तो हमें तो x का पहला x का रहता है, दूसरा किसका रहता है, y का। अच्छा बताओ, माइनस जो x में माइनस की नीचे किधर होगी, बगल में होगी, कहाँ होगी, वो लेफ्ट साइड में होगी, तो -4, तो -4 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यही तो है। और 3, तो 3 बाय का है, तो प्लस का बाय कहाँ ऊपर होता है, तो यहाँ होगा। इस तरह से हम मिलाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये कहाँ है, यहाँ पर आएगा, कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। तो इस तरह से हमें इसमें किस में मिलाना है, इसे मतलब इसमें ग्राफ में दर्शाना है, तो इसमें क्या होगा, -4 और 3, इस तरह से होगा, है ना। ऐसे दूसरा एक आध सवाल और देखते हैं इस तरह, है ना। तो देखो इसमें क्या है, बिंदु -2 और 4 किस चतुर्थांश में निहित है। अच्छा पहले तो हम क्या बनाएंगे, ऐसे बना लो, ठीक है, और इस तरह से बना लो। अब क्या करेंगे, 1 2 3 4 तक ही बनाएंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4, ऐसे 1 2 3 4 1 2 3 4, लेकिन किसमें माइनस के होंगे, -1 -1 -2 -3 -4, इस तरह से -1 -2 -3 और -4। अच्छा ये कौन सी है, बाय है, ये वाली x, ये भी बाय और ये भी x, लेकिन ये माइनस की है, ये वाली भी माइनस की है, ऊपर रह गया तो ऊपर बना देते हैं। तो 1 प्लस का 2 प्लस का 3 और प्लस का 4, है ना। तो हमें ये बताना है कि देखो चतुर्थांश कौन सा, तो ये वाला पहला चतुर्थांश होता है, ये वाला दूसरा होता है, ये वाला तीसरा, और जो माइनस के होते कौन सा होता है, चौथा होता है। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारा ये दिया है -2 और 4 दिया है, ये वाला किसका है, x का है, ये y का है। तो हमें ये देखना है कि x का -2 किस में होता है, x का माइनस किस में होता है, द्वितीय में होता है, और प्लस का 4 तो एक इसमें दूसरे चतुर्थांश में। जैसे ऐसे हम थोड़ा ग्राफ में दर्शाते हैं, तो क्या करेंगे, -2, तो तो ये वाला है, 4 तक जाना है, तो 4 1 2 3 बाय में 4 तक जाना है, तो 1 2 3 4 ऐसे लाएंगे सीधे इसके सामने, 2 के सामने हम क्या करेंगे, इसकी ऐसे लाइन खींच देंगे, तो ये वाला किस में आ गया, इस तरह वाले में आ गया, दिक्कत है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे जो हमारा पहला चतुर्थांश में क्या होते हैं, हमेशा देखना पहले चतुर्थांश में प्लस के दोनों होंगे, ठीक है। दूसरे में एक माइनस का x होगा और प्लस का y होगा। तीसरे में क्या होगा, ये सब क्या होंगे, माइनस, वो जो x है ना वो तो माइनस का होगा और y भी क्या होगा, माइनस का होगा। लेकिन चौथे में क्या होता है कि
कि बाय तो एक्स प्लस का होगा, लेकिन बाय किसका होगा, माइनस का होगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं हम, दूरी को हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, इसमें भी कभी भी दूरी क्या नहीं होती, ऋणात्मक नहीं होती, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है, नहीं होती है। जैसे अगर मान लो दूरी ऋणात्मक में आ रही है तो हम उसको क्या लिखेंगे, पॉजिटिव में लिखेंगे। अब इसके लिए हम कुछ हल सवाल करते हैं। जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास दो बिंदु हैं,